एक्चुअल में दुनिया में तो आजकल दो प्रकार की स्माइल है। कौन सी है? एक है रियल स्माइल और दूसरी कौन सी है? फेक। उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिक स्माइल। जैसे आजकल एक दूसरे को वेलकम भी करना है ना किसी का, पहले कौन से फूल देते थे? असली। आजकल क्या करते हैं? आर्टिफिशियल, है ना, प्लास्टिक। और स्माइल भी आजकल क्या हो गई है? कई लोगों की प्लास्टिक स्माइल हो गई है। एक जगह सेशन था तो वहाँ पर आगे आगे कुछ लोग बैठे थे, तो ऐसी एक्टिविटी भी कराई, एक दो बातें भी सुनाई, बट 4-5 लोग स्माइल नहीं कर रहे थे बिल्कुल। तो मैंने बड़ा उनसे रिस्पेक्टफुली पूछा, मैंने कहा सर सॉरी, मुझे पूछना नहीं चाहिए, बट आप स्माइल क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने ऐसा उत्तर दिया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सुबह सुबह हम 6 बजे पार्क में बहुत हंस के आए हैं, अभी हमारा कोटा पूरा हो गया। है ना, सुबह सुबह उठकर आजकल लोग करते हैं ना लाफिंग क्लब, उसका उतना इफेक्ट नहीं है। रियल इफेक्ट कब है? जब हम अंदर से खुश हैं। एक होता है हंसना, दूसरा है खुश होना। देयर इज अ डिफरेंस। खुश कब होते हैं हम? जब हम, जैसे अभी हमने एक एक्टिविटी की, क्या किया इसमें? एक दूसरे को देखकर क्या बोला? क्रिटिसाइज किया या अप्रिशिएट किया? अप्रिशिएट किया। जब हम दूसरे के बारे में अच्छा बोलते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में अच्छा बोलने से पहले क्या करना पड़ेगा? स्वयं के बारे में अच्छा अच्छा सोचना पड़ेगा। 2 शब्द बहुत अच्छे यहाँ पर, जो हमारा रोज सेशन होता है ना, स्पिरिचुअल सेशन, बहुत अच्छी बातें उसमें आती है। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतक माना दूसरे के लिए सोचना अच्छा। उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन मुझे लगती है कि शुभ चिंतन वाला ही शुभ चिंतक बन सकता है। जिसके अंदर शुभ चिंतन नहीं है वो दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स, दूसरों को अप्रिशिएट नहीं कर सकता। वो क्या करेगा? दूसरों को क्रिटिसाइज, दूसरों की कमियां निकालना, बात बात पर टोकना। आप चेक करना, आप में से कौन कौन है जिसको कोई ना कोई दुनिया में या लाइफ में ऐसा व्यक्ति है जो आपको बार बार टोकता है, क्रिटिसाइज करता है? ऐसे हैं कोई? सभी होंगे। अच्छा। और कई बार हमें क्या लगता है कि सारे मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं तो सबके लिए बहुत अच्छा करता हूँ, ऐसा भी बहुत लोग बोलते हैं। बट थोड़ा चेकिंग की हमें ज़रूरत है। अगर आपको बार बार कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, लेग पुलिंग कर रहा है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न क्या है? वो व्यक्ति खुश है या परेशान है? परेशान। कोई भी खुश व्यक्ति कभी दूसरों की कमियां नहीं निकालेगा। अगर वो किसी की कमी भी बताएगा ना, तो उसके पीछे का भाव क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। सुना है आपने? एक है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कि दूसरे को नीचे गिराने के लिए क्रिटिसाइज करना, और दूसरा क्या है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। उसको वैसे क्रिटिसिज्म भी नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए उसको बताना कि आपके अंदर ये चीज़ है जिसको चेंज किया जा सकता है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरे को हमें क्या करना है? आज से हम एक चीज़ शुरू करेंगे, दूसरे को देखकर अंदर क्या सोचना है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और आज 3 लोगों को अप्रिशिएट करना है। ठीक है, कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर या फिर फ़ोन पे भी आप कर सकते हैं। किसी को भी उसकी एक विशेषता बतानी है, और जो आपको जानते हैं खासकर, क्योंकि अननोन को तो हम बता सकते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, हो सकता है कमियां दिख रही हों, 10 कमियां हों, 4 विशेषताएं दिख रही हैं, है ना? और जिसके साथ हम रहते हैं ज़्यादा समय, उसकी कमियां ज़्यादा दिखती हैं या विशेषताएं? धीरे धीरे कमियां ज़्यादा दिखनी शुरू हो जाती हैं, नेगेटिव बायस। तो आज उस चश्मे को हटाकर उनकी विशेषता देखकर उनको बताना है। ठीक है? मन और शरीर का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है, आगे के सेशंस में हम समझेंगे। एंड ये याद रखना है, यू हैव द पावर टू हील। बहुत सारी शरीर की हमारी बीमारियां हैं जिसको केवल अपने संकल्पों को चेंज करके चेंज किया जा सकता है। अभी हम अहमदाबाद में थे, एक बहन ने बहुत सुंदर अनुभव सुनाया। तो उनका
बचपन से ही डाइजेशन का प्रॉब्लम था, जब से शी वॉज आई थिंक 12-13 ईयर्स। फैशन डिज़ाइनर थी वो। उसने धीरे 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 योगा शुरू किया, डाइट चेंज की, सब कुछ चेंज करके देख लिया उसने कि मेरा, डॉक्टर्स ने क्योंकि जो दवाई दी उसका डाइजेशन सही नहीं हुआ, योगा करना शुरू कर दिया रेगुलर, डाइट चेंज कर दी तो भी सही नहीं हुआ। तब उन्होंने एक सेशन में सुना कि अगर पेट की प्रॉब्लम है ना, उसका एक मेन कारण है कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ है यहाँ पर पास्ट का। उसको समझ आया, उसने उसको हील किया, लिख लिख कर, माफ़ करके उस व्यक्ति को, बचपन में उनके साथ जिसने भी गलत किया है ना, चाइल्ड ट्रॉमास, इसको साइकोलॉजी की भाषा में क्या बोला जाता है, इनर चाइल्ड, है ना। चाइल्ड ट्रॉमास बहुत सारे होते हैं जो हमने शायद छोड़े नहीं हैं, वो जो इमोशंस ट्रैप किए हुए हैं, सप्रेस किया हुआ है, हील नहीं किया है। तो उसने जैसे ही उसको हील किया, 1-1.5 महीना उसको लगा, उसकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई, है ना। ऐसे ही एक और है, आप चेक करना, बहुत सारे लोग हैं आजकल जिनको बॉडी पेन्स होते हैं काफ़ी सारे, खासकर इस एरिया में, ये वाला जो नेक या सिर के पीछे। उसके कुछ कारण फिजिकल भी हो सकते हैं, नो डाउट, पोस्चर एंड एवरीथिंग, बट 90% चांस है कि देयर इज सम रेजिस्टेंस, नॉन एक्सेप्टेंस, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर। एंड द मोमेंट यू एक्सेप्ट, आप देखेंगे आपका वो पेन रिलीव होना शुरू हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट करके देखना आप, जहाँ पर भी आपको लगे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, स्वीकार भाव लेकर आइए। बहुत सारे शरीर के पेन हमारे ख़त्म हो जाएंगे, मन क्या हो जाएगा, शांत। मन को शांत करने के लिए स्वीकार भाव बहुत ज़रूरी है। स्वीकार करना, घर में, ऑफिस में, हम सब सेम हैं या अलग अलग हैं? आप सब यहाँ जो बैठे हैं, सबके संस्कार सेम हैं या अलग अलग हैं? सबके संस्कार अलग अलग हैं। पति पत्नी संस्कार सेम है या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। बच्चों के, 2 बच्चे हैं, ट्विंस हैं, दोनों के संस्कार सेम है या अलग अलग हैं? अलग अलग। थोड़ा समय पहले ORC में प्रोग्राम था सिक्योरिटी विंग का ही, तो वहाँ पर ट्विंस थी बच्चियाँ, छोटी बिल्कुल, दोनों के संस्कार एक्सट्रीम थे, एक इंट्रोवर्ट एक एक्सट्रोवर्ट। पेरेंट्स ने सेम संस्कार दिए, कहाँ से आए वो संस्कार, एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वाले? पास्ट बर्थ के संस्कार। तो स्वीकार करना है, कभी भी 2 लोगों को आपस में कंपेयर नहीं करना है। अभी हम कोलकाता में थे, कोस्ट गार्ड का प्रोग्राम था, तो वहाँ एक भाई ने क्या बोला, कहते स्ट्रेस होना चाहिए लेकिन इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा ये कौन डिसाइड करेगा कि बस इतना करना है फिर छोड़ देना है? अगर ये हमारे कंट्रोल में होता, आप सोचिए सिर्फ, अगर आपके कंट्रोल में हो कि स्ट्रेस लेना है या नहीं लेना है, आप क्या चूज़ करेंगे? 0 या 10%? 0% चूज़ करेंगे हम। दुख चूज़ करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं चूज़ करेंगे। हाँ, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है या हमें पता नहीं है कैसे उसको डील करना है, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन अगर हमारे ऑप्शन हो हमारे पास, हम क्या चूज़ करेंगे? शांति। आप सब यहाँ क्यों आए हैं? सब काम छोड़कर अशांत होने के लिए आए हैं? नहीं, क्योंकि हम सब के अंदर कहीं ना कहीं ये है कि स्ट्रेस फ्री हमें रहना है, टेंशन नहीं लेनी है, हमें पॉजिटिव रहना है। तभी हम यहाँ पर सब कुछ छोड़कर आए हैं, राइट? एंगर, गुस्से के बिना काम, क्या बोलेंगे, पूरा करिए। गुस्से के बिना काम चलता है या नहीं चलता है? चलता है या नहीं? हमारा प्रोग्राम था पंजाब में, तो वहाँ एक सरदार जी थे। मैंने बोला गुस्से से काम होता है? उन्होंने क्या बोला पता है आपको? उन्होंने को बोला ऐसे होता है। चुटकियों में हो जाता है गुस्से में काम। एक बार बच्चे को प्यार से समझाया, मोबाइल यूज़ मत करो, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया प्यार से, चौथी बार गुस्से से समझाया। क्या किया उसने? फ़ोन साइड पे रख के पढ़ना शुरू कर दिया।
हमें क्या लगा, यस ये सही तरीका है। लेकिन एंगर का सबसे पहला नुकसान, मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो फेस किया है। मेरा इस यात्रा में आने का, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने का मेन कारण था एंगर एंड टेंशन, फियर। फ्यूचर की बहुत चिंता होती थी, प्लस गुस्सा बहुत आता था। और मुझे लगता था कि गुस्सा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये दिला रहा है मुझे। क्यों, मेरा इंस्टीट्यूट था, और जब जैसे किसी ने कहा सर मंडे तक ये हो जाएगा, और वो मंडे को जब नहीं होता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे लगता था आप पहले बताइए कि मंडे को नहीं होगा, ट्यूसडे बोल दीजिए। तो वो मुझे पसंद नहीं था। लेकिन धीरे धीरे समझ आया, आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, सब कुछ आपके अनुसार नहीं हो सकता है। और वो गुस्से का असर मेरी फिजिकल हेल्थ पे आ रहा था, मेरी प्रोडक्टिविटी पे आ रहा था। तो गुस्सा जब हम करते हैं, सबसे पहला नुकसान शरीर पर उसका इफेक्ट। रिलेशंस अच्छे होते हैं या खराब होते हैं? ऑन द लॉन्ग रन रिलेशंस खराब होंगे। टेम्परेरी हो सकता है, सामने वाला सुन ले, काम हो जाए, बट धीरे धीरे वो भी क्या हो जाएगा, इम्यून हो जाएगा। अगर रोज कोई गुस्सा कर रहा है आप पर, 1 साल के बाद क्या होगा, आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा उसके गुस्से का। हम कहेंगे हाँ ठीक है ना ये। मुझे याद है जब मैं जॉब कर रहा था हैदराबाद में, तो हमारे एक सीनियर थे, बहुत गुस्सा करते थे। तो क्या होता था, उनकी बात का असर होना ही सब पे बंद हो गया था। सब क्या बोलते थे, ज़रूर घर पे किसी ने, इनकी पत्नी ने इनको डांटा है, शायद वही गुस्सा निकाल रहे हैं। इम्यून हो जाता है सामने वाला। लेकिन अगर आप पहली चीज़ स्वीकार करते हैं कि सब परफेक्ट नहीं हो सकते, समझाएंगे हम, समझाना प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा करना एंड स्ट्रिक्ट होना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोई गलत करे, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, जो भी लीगल एक्शन है उसको हो सकता है डांटना भी पड़े, लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज़ चेक करना है, एंगर है या नहीं। अगर आपका मन डिस्टर्ब है, दैट मीन्स वो गुस्से से आप बात कर रहे हैं। आपका मन डिस्टर्ब नहीं है, आप सिर्फ इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपकी जिम्मेवारी है, इसका मतलब क्या है, आप स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। सिर्फ कई जगह स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। बच्चा मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना है, समझाना है या नहीं समझाना है, उसको समझाना पड़ेगा, उसका मोबाइल भी लेना पड़ेगा, लेकिन बिना गुस्सा किए, शांत रहकर। तो आप में से कौन कौन है जो आज से गुस्सा नहीं करेंगे? ऐसे हैं कोई? अच्छा, इतना इजी है, हाथ खड़ा कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता कहीं आप सोचें कि बस आज से ही एक दिन में गुस्सा खत्म हो जाएगा। इट इज़ अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रोज़ समय देना पड़ेगा, रोज़ अपनी क्वालिटीज़ को लाना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, अपने साथ समय स्पेंड करना पड़ेगा। अच्छी बात है आपने हाथ खड़ा किया, लेकिन ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी है कि आज से ही गुस्सा खत्म हो जाएगा। येस, वी कैन प्रैक्टिस कि मैं आज अपना ध्यान रखूँगा, शांति से बात करनी है, और धीरे करते करते हमारा संस्कार क्या हो जाएगा, शांति से बात करने का।